समझ में आया? यस मैम। यस मैम। और किस हाँ, वेरी गुड। और किसी को कुछ डाउट है? जो डाउट है पूछ लो, क्योंकि अभी तक जो जो मैंने पढ़ाया है वो शॉर्ट में, तुम लोग का जो आगे का चैप्टर है ना सिलेबस के हिसाब से, तो वो सब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में दिया, तो मैंने उसको टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग पार्ट्स में बता दिया, सो दैट तुम लोगों को इजीली समझ में आ सके। वरना एक साथ अगर एक ही साथ सारा नया नया पढ़ाते ना, तो वो तुम लोग का सब ऊपर से चला जाता। अभी जो पढ़ाऊंगी उसके बाद से तुम्हारा सिस्टमेटिक वे में है, और ये सब जो पढ़ाया सब उसी के अंदर आएगा। बड़े बड़े टॉपिक के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स आएगा, तब मैं बता दूंगी ये वाला टॉपिक ये हम लोगों ने पढ़ा था। आया समझ? अब किसी को कुछ डाउट है या फिर हम लोग आगे बढ़े? है डाउट? हाँ बोलो। तुम्हारा वॉइस थोड़ा कट रहा है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आके बोल दो। कोई बोल रहा था, बोलो। अच्छा, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। किसी को डाउट है फिर से पूछ रही हूँ। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो मैसेज भी कर दो, वहां पे मैसेज का ऑप्शन है, मैसेज भी कर दो तो वहां पे भी शो करेगा सबको। ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इससे पहले मैंने तुमको एक पढ़ाया था इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या होता है, उसी के अंडर हम लोगों ने तीन चीज पढ़ा था इकोनॉमी प्रॉब्लम के अंडर। स्कैरसिटी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्टरनेटिव यूजेस। वो तो था इकोनॉमी प्रॉब्लम। अब इकोनॉमी प्रॉब्लम तो इकोनॉमी में वैसे देखा जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, पर मेन वो तीन को बेसिस करके हैं। पर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि अभी तुम लोग अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तुम लोग को एज ए खुद को एज ए कंज्यूमर सोचना है या फिर एज ए प्रोड्यूसर सोचना है। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर या कस्टमर? कंज्यूमर और कस्टमर में भी डिफरेंट होता है, पर वैसा देखा जाए तो ओवरऑली कंज्यूमर और कस्टमर सेम होता है। बताओ, कोई बता सकता है कंज्यूमर या कस्टमर कौन होता है? जो कोई भी सामान खरीदता है अपने नीड को फुलफिल करने के लिए। तुम लोग दुकान से जो भी सामान लेके आते हो, खुद के लिए लेके आते हो। अगर तुम लोगों ने वो चीज दुकान से लेके आए, खुद उसको कंज्यूम किया, खुद उसको यूज किया, तो तुम लोग उसके क्या हो जाएगा? कंज्यूमर। एंड यूजर, कंज्यूमर मतलब एंड यूजर जो लास्ट में उसको यूज करता है। अच्छा, अगर तुम लोग लेके आए, ठीक है, फिर तुम लोग उसको किसी और को दे रहे हो, बेच नहीं रहे हो। जैसे कि हम लोग गिफ्ट लेके आते हैं, दुकान से हम खरीद के लाते हैं पर किसी को गिफ्ट दे देते हैं, उससे पैसे लेते हैं क्या गिफ्ट के बदले? नो मैम। हाँ, तो वैसे ही क्या है, तो हम लोग उस टाइम कस्टमर हो जाएंगे क्योंकि वो चीज को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। सपोज तुम लोग एक पेन लेके आए अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या, तुम लोग पेन लेके आए, खुद यूज किया, तो तुम उस टाइम क्या हो जाओगे? कंज्यूमर, क्योंकि तुम उसको कंज्यूम कर रहे हो, तुम उसके एंड यूजर हो, लास्ट में तुम ही उसको यूज कर रहे हो, उसके आगे तुम लोग किसी और को नहीं दे रहे हो। सेकेंड केस है, सपोज तुम पेन लेके आ रहे हो पर वो पेन अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे रहे हो, तो उस टाइम तुम लोग हो जाओगे कस्टमर, कंज्यूमर हो जाएगा तुम्हारा फ्रेंड, क्योंकि वो लास्ट एंड यूजर है। आया समझ में? तो वो जो कंज्यूम करता है सामान। यस मैम। किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? नो मैम। मैम ये फिर हाँ, से बोलिएगा। कौन सा? मैम कंज्यूमर और कस्टमर के बीच एक्चुअल डिफरेंस क्या है? अरे देखो, मैंने बोला ना, कंज्यूमर वो होता है जो हम लोग जैसे कि दुकान से कोई भी सामान लेके आते हैं, तो अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो हम उससे कंज्यूमर हो गए। तुम लोग पेन लेके आए दुकान से तो खुद यूज करते हो, तो तुम कंज्यूमर हो गए, लास्ट में तुम ही उसको यूज कर रहे हो। कंज्यूमर मतलब एंड यूजर, एंड एंड यूजर, जो लास्ट में उसको यूज करता है। अगर सेम पेन तुम लेके अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे रहे हो, तुम उस टाइम कस्टमर हो जाओगे। तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो, पर तुम लोगों ने उसको परचेज किया है। डिफरेंस पता चला? मैम अगर हम खुद यस खरीद मैम। और खुद यूज कर रहे हैं तो हम तो कंज्यूमर कंज्यूमर कस्टमर। हुए, नहीं कस्टमर उस टाइम नहीं हो पाओगे। देखो, वैसे कस्टमर वैसे ये टेक्निकल टर्म है, पर तुम लोग उसको कस्टमर भी बोल सकते हो। बट वैसे डिफरेंस, एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट तुम लोग को ये
पता होना चाहिए कंज्यूमर कौन है, कस्टमर कौन है। क्योंकि तुम लोग जितने भी अभी तुम लोग को जितना भी आंसर लिखना है, किसी भी वर्ड में कस्टमर यूज़ मत करना। मार्केटिंग टर्म्स में कस्टमर यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर यूज़ किया जाता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग यही सोच मतलब यही मान के चलते हैं कि तुम अगर सामान ले रहे हो तो तुम अपने लिए ले रहे हो, तुम लोग किसी को नहीं दोगे। समझ में आया? आगे जितने भी चैप्टर्स है जिस सब में कोई भी कस्टमर भूल से भी मत लिखना, सब कंज्यूमर लिखना। क्योंकि इकोनॉमिक्स ये मानता है कि तुम सामान ले रहे हो तो तुम अपने लिए ले रहे हो। किसी को कोई डाउट है या हम स्टार्ट करें? मैम स्टार्ट कीजिए। अच्छा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, हम लोग के पास ये तो पहले हम लोग देख लेते इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम है, पर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? मेन 3 प्रॉब्लम इकोनॉमी के लिए। मतलब देख, एक इकोनॉमी में एक इकोनॉमी को चलने के लिए मतलब जैसे कि कंट्री को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? एक प्रोड्यूसर होगा जो सामान बनाएगा। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो सामान बनाता है। तो वो जो सामान बनाता है, अगर वो सामान बनाना ही बंद कर देगा तो हम तक तो सामान पेन वाला, अगर पेन कंपनी वाला पेन ही नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे? हम तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उस वो जो बनाएगा, वो जो बना रहा है, ये मेनली फोकस किया है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मेनली फोकस किया है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस उसको मतलब कैसे टाइप का सामान बनाना है, कितना बनाना है, ठीक है, और किस लोगों के लिए बना रहा है, वही चीज है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि वो सारा देखो सब लोग का वांट्स तो फुलफिल नहीं कर सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज तो बहुत कम है। तुम्हारा जो डिमांड है, तुम्हारे पास पैसा, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, पैसा है तुम लोग के पास कम है, तो तुम लोग उसको सारा जितना भी तुम लोग का डिमांड है वो सबको तो फुलफिल नहीं कर सकते। जितना भी तुम लोग को वांट है वो सब तो फुलफिल नहीं कर सकते हो। कुछ कुछ फुलफिल हो जाएगा, कुछ कुछ फुलफिल नहीं हो पाएगा। वही वांट को तुम लोग अभी फुलफिल कर सकते हो जो तुम लोग के लिए अभी नेसेसरी है, जो अभी जरूरत है। जो ज़रूरत नहीं है उस वांट को तो तुम लोग अभी फुलफिल नहीं कर सकते हो ना। उसको तो पूरा नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग को अभी ज़रूरत नहीं है, हम लोग के पास पैसे भी बहुत कम है। किसी का ऑडियो ऑन है क्या? अगर किसी का ऑडियो ऑन है तो ऑडियो ऑफ कर दो, जब ज़रूरत होगा तब ऑडियो ऑन करना। अच्छा, अच्छा, बेसिक हम लोग का प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या हम लोग प्रोड्यूसर है, क्या प्रोड्यूस करेगा? वो हम लोग अभी देखेंगे। उसका अलग-अलग है, पर व्हाट टू प्रोड्यूस का अलग है, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस में जाता है वो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि वो प्रोड्यूस कर रहा है तो करे जा रहे लोग उसको खरीदे चाहे ना खरीदे। अभी सपोज अगर एक पेन कंपनी वाला पेन बना रहा है, अब 1 साल से तो सब मतलब कॉलेज वाले सब बंद है तो कोई पढ़ नहीं रहा है, तो बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है, तो रखेगा कहाँ पे? क्यों बनाएगा? रिसोर्सेज भी तो उतने नहीं है ना उसके पास। तो उसको वैसे ही सब सब चीज़ देख के बनाना है कि कितना क्वांटिटी में वो बनाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हाँ कैसे बनाएगा? आइदर वो सारा चीज़ लेबर लोगों से बनाएगा या सारा चीज़ मशीन से बनाएगा। फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा रिच पीपल के लिए बनाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के लिए बनाएगा? क्योंकि वो सबको लेके चलना है। गरीब लोगों के लिए बनाएगा वो पैसे नहीं दे सकते, रिच पीपल के लिए बनाएगा तो गरीब लोग को क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है तो? वो हम लोग अभी आगे एक-एक पॉइंट को यस मैम। पढ़ेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस क्या है। और जितना भी बाकी सब प्रॉब्लम है वो इसी प्रॉब्लम के आसपास है। ये तीनों मेन प्रॉब्लम है, बाकी जो-जो छोटा-मोटा जो-जो प्रॉब्लम है इसी के आसपास सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो मैंने बताया था। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। अच्छा, तुम्हारे पास तो पैसा है, पर कौन-सा गुड्स प्रोड्यूस करें? कौन-सा चीज़ प्रोड्यूस करें? ये नहीं कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर ले, उसका लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, वो फालतू में तुम लोग वो रिसोर्सेज़ यूज़ कर लिए हो। सपोज़ अगर 50 साल पहले हम लोग को इंडिया में आके बोलते, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब चीज़ या ब्रेड, उस टाइम तो इतना लोग नहीं खाते थे। एक कंपनी जो ब्रेड बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, आटा, मैदा जो है, वो सब अपना कंट्री का वेस्ट की जा रही है। तो उस टाइम तो उसको प्रोड्यूस करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ है ना। वो प्रोड्यूस कर रहा है तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि लोग उसको क्यों खरीदेंगे जब उसको लोग पता ही नहीं है वो क्या होता है, कि लोग उसका डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, तो उसको बनाने का क्या फ़ायदा? उससे बेटर वो आटा का रोटी बना के लोग खाएँगे।
उस टाइम थोड़ी ना इतना पॉपुलर था ये सब चीज, पर आजकल बना है तो हाँ उसका चल जाएगा। तो हम लोग के पास रिसोर्सेज कम है, तो वही रिसोर्सेज को हम लोग को किस चीज में, क्या चीज बनाने में यूज करेंगे, कितने क्वांटिटी। सबसे सबसे मेन प्रॉब्लम है सिलेक्शन, कौन सा चीज हम लोग बनाएंगे, कौन सा गुड्स या फिर कौन सा सर्विसेज बनाएंगे, सारे लोगों का वांट्स फुलफिल हो सके। कितने क्वांटिटी, इसमें मेन फोकस है व्हाट टू प्रोड्यूस में कितना क्वांटिटी का हम लोग बनाएंगे। इतने के अंदर किसी को डाउट है? नो मैम। किसी को डाउट है या फिर आगे बढ़े? इसमें मेन फोकस है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, क्वांटिटी कितने क्वांटिटी पे हम लोग बनाएंगे। चेक। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो हम लोग सारा चीज तो नहीं बना सकते हैं। रिसोर्सेस में यहाँ पे तुम लोग पैसे का भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर तुम लोग सारा चीज खाना बनाने, मतलब जैसे कि फूड फैक्ट्री में अगर तुम लोग सारा पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो बाकी सब भी तो काम है ना, ड्रेस जैसे कि कपड़ा बनाने के फैक्ट्री में भी पैसा चाहिए, बाकी बहुत सारे इंडस्ट्री में पैसा चाहिए। आजकल तुम लोग को सर्विसेज में भी बहुत सारे पैसा चाहिए। सर्विसेज मतलब गुड्स, और सर्विसेज मतलब पता है गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज कोई बता सकता है? गुड्स फर्स्ट टाइम तो नहीं सुन रहे हो? गुड्स मतलब एस, हाँ बोलो। मैम goods are the commodities which satisfy human wants. हाँ कॉमोडिटी तो है, बट उसमें ऐड करना गुड्स एट द टेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। तुम लोग पेन, एक दुकान से पेन लेके आए, कोई कपड़ा लेके आए, उस सबको टच कर सकते हो दुकान से। पर अभी मैं जो तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, वो उसको तुम लोग टच कर सकते हो, सर्विसेज है ये। डॉक्टर के पास तुम लोग जाते हो, वो तुमको कंसल्ट करता है, वो उसको टच कर सकते हो। नो मैम। वो सब सर्विसेज में। हाँ तो वो सब सर्विसेज में जाएगा। गुड्स में जाए तो वो जो जो चीज टेंजिबल है, मतलब टच कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उसको ठीक है, तो वो सब हम लोग का गुड्स में जाएगा। जो इनटेंजिबल है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, बट उसका प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। मैं तुमको अभी जैसे कि टीचर का एक सर्विस है, मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, वो तुम लोग को फील कर सकते हो, हम लोग पढ़ रहे हैं। डॉक्टर से जाके हम लोग कंसल्ट करते हैं, तो वो तुमको देख के जो भी प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है कि कुछ मेडिसिन देता है, तो उसका जो सर्विस है तो उसको फील कर सकते हो कि नहीं। हाँ उसने मुझे ऐसा ऐसा देखा, मतलब जैसे कि हम लोग का ब्लड टेस्ट करवाया, कि हम लोग का टेम्परेचर चेक किया, ये सब है क्या है, वो तुम लोग का देख रहे हैं। हाँ हम लोग उसको कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसे कि सर्विसेज है, उसमें उसको टच नहीं कर सकते, वो तुमको जो एडवाइस दे रहा है वो सब टच कर सकते हो। तुम लोग का दोस्त तुम लोग को कुछ एडवाइस दे रहा है, या कोई सीनियर तुम लोगों को एडवाइस दे रहा है, तो उसको तो टच नहीं कर सकते हो ना। किसी को गुड्स एंड सर्विसेज में डाउट है? नो क्योंकि मैम। यही सब वर्ड्स अभी पूरा नो मैम। इकोनॉमिक्स में चलेगा। अच्छा वेरी गुड। अच्छा जैसे कि बोला है इकोनॉमी में हम लोग का रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हम लोग को वही रिसोर्सेज को यूज करते सब तरीके के वांट्स फुलफिल करना है हम लोग को। मतलब जितना जितना जिस जगह में वांट्स है, जो जगह में वांट्स है, उसको कुछ कुछ तो फुलफिल करना है। जैसे ऐसा फुलफिल करना है कि लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। और तुम लोग जो भी हम लोग के पास पैसा है, कि जो भी रिसोर्सेज है, वो एक चीज में तो यूज नहीं कर सकते हैं। अगर तुम लोग एक ही चीज में वो रिसोर्सेज सारा लगा दो, तो दूसरा चीज तो तुम लोग का बनने से रहा। सपोज अगर तुम्हारे पास दो इंडस्ट्री है, दो कंपनी है, एक खाना बनाती है और एक कपड़ा बनाती है, सारा पैसा रिसोर्सेस हम लोग का पैसा है, सारा पैसा अगर तुम लोग खाने की फैक्ट्री में लगा दोगे, तो ड्रेस के फैक्ट्री में तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो वो ड्रेस का फैक्ट्री तो जीरो हो जाएगा तब। पर हम लोग का ड्रेस का वांट्स है कि नहीं, तो वो तो अभी फुलफिल नहीं हो सकता। हो सकता है क्या फुलफिल? नो मैम। No. हाँ तो वही उसको क्या करना है,
तो उसको उसी तरह देखना देखिएगा उस टाइम कि किसका वांट्स कितना है। हाँ, तुम्हारे पास 100 रुपए है पर तुम लोग को दोनों इसीलिए वो सोचेंगे नहीं, खाना खाना हम लोग को ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें ज्यादा खर्चा वेरी गुड वेरी गुड। अब समझ में आया कैसे हम लोग करते हैं। तुम लोग का एक चीज है वो तो तुम लोग कोर्स में नहीं है, पर वो अगर होता तो फैक्ट्री का एग्जांपल लेके दिया है। क्योंकि अगर ये सब कॉन्सेप्ट है ना समझने के लिए, हम लोग को समझना है कि हमारे इकोनॉमी सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस करता है। दो मतलब ये एज्यूम करके चलना है। तुम लोगों ने सब थ्योरीज पढ़ा होगा, थ्योरीज में कुछ कुछ एजम्पशंस होते हैं, ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं ये ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग एज्यूम करते हैं खाली हमारा इकोनॉमी 2 ही चीज बनाता है। सोचो हमारा इकोनॉमी खाली खाना बनाता है और कपड़ा बनाता है। क्योंकि हमारा बेसिक नीड क्या क्या है? बेसिक नीड जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। बेसिक नीड खाना रोटी कपड़ा and मकान। shelter. हाँ, वेरी गुड। फूड, रोटी, रोटी मतलब फूड, कपड़ा क्या? And clothes. हाँ, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर, उसके बिना तो रह ही नहीं सकते हो। हम तो आदि मानव है नहीं कि बिना कपड़ों के बिना रहेंगे, बिना घर के बिना, बिना घर में कहीं पे भी मिल गया वहां पे सो सकते हैं। पर हम लोग अभी डेवलप्ड हो चुके हैं तो इसीलिए ये तीनों बेसिक नीड है। बाकी कोई नीड फुलफिल हो या ना हो, ये तीनों नीड फुलफिल, ये तीनों नीड तो हम लोग का हमेशा ही रहेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने तुम लोग को भी एग्जाम्पल दिया, कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हम लोगों ने जो 100 रुपए हम लोग के पास था, हम लोग कौन से कंपनी को देना, हम लोग ज्यादा ज्यादा कौन सी कंपनी, जो कंपनी में ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तुम लोगों ने देखा लोगों का खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 70% मतलब तुम लोगों के पास जितना डिमांड आ रहा है, 70% जा रहा है तुम लोगों का कपड़ा बनाने में नहीं जा रहा है, 70% जा रहा है फूड में। तो इसीलिए तुम लोगों ने 70 रुपीज फूड में इन्वेस्ट किया कि तुम लोग 70 रुपीज लो और अपना खाना बनाने का स्टार्ट करो। और 30 रुपीज दिया ड्रेस ड्रेस की कंपनी में। तो यही यही बात बोला है, बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस, कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसी में तुम लोग इन्वेस्ट करोगे। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तुम लोग बोले, अगर अगर तुम लोग बोलेगा ड्रेस बनाना, ड्रेस बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए तुम लोग उस पर कम इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कम पैसा उसमें दे रहे हो। वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको क्यों दोगे? जो इम्पोर्टेंस है उसी के हिसाब से तुम लोग उसमें फोकस करोगे। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादा हम लोग को अभी अर्जेंट, वही काम नहीं करोगे तो नहीं हो सकता। बिना खाने का तो कोई रह नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग 70 रुपीज उसमें इन्वेस्ट किए, सो दैट हम लोग का खाना अगर अच्छे से बन पाएगा तो सब लोगों को खाना मिल सकेगा। और वो खाना लेके हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुखी रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताया है क्या? कि हम लोग पास रिसोर्सेस है, बट उसको कैसे हम लोग अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए कौन से किस में ज्यादा जैसे कि तुम लोग का भी एग्जांपल में दिया था मैंने, तुम लोग के पास 100 रुपए है पर कौन से फैक्ट्री को मतलब कौन से कंपनी को कितना पैसा देना, वो तुम लोग के पास प्रॉब्लम था। रिसोर्सेस तुम लोग का मनी है, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव यूज मोर, मतलब मोर देन वन यूजेस। आइदर तुम लोग उस पैसे को पूरा 100 रुपीज या फिर फूड फूड बनाने में दोगे तो क्लॉथ फैक्ट्री को कुछ मिलेगा नहीं, कपड़ा बनाने का फैक्ट्री क्या करेगा? उसको तो बिना पैसे का तो कुछ कर नहीं सकता। तो उसको कैसे तुम लोग दोनों कंपनी को, मैं दोनों कंपनी को तो चलना चाहिए ना। थोड़ी ना एक कंपनी चल रहा है और एक कंपनी उसका बंद तो नहीं कर सकता है। तो वही दोनों कंपनी को चलाने के लिए कैसे तुम लोग दोनों कंपनी को इस तरह से डिवाइड करोगे कि ये भी चल सके वो भी ठीक से चल सके। और जितना लोगों को वांट्स है, इस जितना इसका डिमांड है वो उतना फुलफिल कर सके, इसका जितना बी कंपनी का जितना डिमांड है वो भी उसका फुलफिल कर सके। कपड़ा का जितना डिमांड है उस वो कपड़े लोगों तक कपड़ा उतना पहुंचा सके, जितना खाने का डिमांड है वो खाने तक पहुंचा सके।
आया समझ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, Yes, डाउट हो ma'am. रहा है किसी को? कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है? No, ma'am. अच्छा, फिर नेक्स्ट है व्हाट। अच्छा, जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। एक ही एग्जांपल तुम लोग सारा कौन सा टाइप का गुड्स हम लोग को बनाना है जी? अरे जो हम लोग का जो लोगों को चाहिए, जो हम लोग का इम्पोर्टेंट है, वही हम लोग गुड बनाएंगे ना। थोड़ी ना जो नहीं चाहिए वो बना के रख देंगे, कोई लेगा ही नहीं। अभी तुम लोग का समर सीजन चल रहा है, अभी तुम लोग को वुलन क्लॉथ गर्मी वाले कपड़े कोई बना देगा तो उसको कोई लेगा क्या? कोई पूछेगा भी नहीं उसको। पर अभी तुम लोग कॉटन क्लॉथ बना दोगे तो उसका तो डिमांड, अभी तो डिमांड उसी का ही चल रहा है, तो लोग ले लेंगे। तो हम लोग के लिए अभी बनाना क्या है? अगर कंपनी खोलेगा तो वो कॉटन का क्लॉथ बनाएगा तो उसका ज्यादा चलेगा, या फिर वुलन क्लॉथ? कौन सा इम्पोर्टेंस है? Ma'am, cotton clothes. क्योंकि समर Ma'am, cotton cloth. हाँ, वेरी गुड। तो अभी तुमको समझ में आया हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? जिस टाइम हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग करते हैं। हम लोग एग्जाम में भी जो लगता है हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो उसी को पढ़ के जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये 100% आएगा, 100%। ठीक है, आइदर उसको डायरेक्टली बोल सकता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तुम लोग को डायरेक्टली बोल सकते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है उसको एक्सप्लेन करो, या फिर तुम लोग को अगर ये जो तीनों प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उसमें से किसी एक पॉइंट को बोल देगा इसको एक्सप्लेन करो। मतलब एक्सप्लेन व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे है, व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे एक हम लोग का प्रॉब्लम है, या फिर हाउ टू प्रोड्यूस कैसा एक प्रॉब्लम है, या फिर होम टू प्रोड्यूस कैसा प्रॉब्लम है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो। आया समझ में? तो इसको तो पूरा मतलब बोलते हैं ना, रट लेना, पूरा याद कर लेना ये क्वेश्चन को पूरा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आने वाला ही है 100%। ये हमेशा का आता ही आता है, ये अगर ये चैप्टर आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में ही आएगा। अच्छा, अभी मैं तुमको बताऊंगी, तुम लोग के बाद में है गुड्स का टाइप्स है, कितने टाइप्स का हम लोग का गुड्स होते हैं, बट अभी तुम लोग का एग्जाम्पल के हिसाब से दो गुड्स यहाँ पे है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। उसका मैं तुमको एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड्स और वॉर रिलेटेड गुड्स है क्या? नेक्स्ट एग्जाम में तुम लोग का है वॉर गुड्स और सिविल गुड्स। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स बता सकते हैं? मैंने तुम लोगों को कंज्यूमर बताया था, क्या है कंज्यूमर गुड्स, क्या हो सकता है? तुम सब किसी ना किसी प्रोडक्ट के तो कंज्यूमर हो, बहुत सारे प्रोडक्ट को तुम कंज्यूम करते हो, तो जो भी प्रोडक्ट तुम कंज्यूम करते हो वो सब कंज्यूमर गुड्स है। कोई भी कुछ नहीं चीज खरीदता दुकान से। अरे बोलो, कुछ Yes, भी ma'am. चीज तुम खरीदते लोग हैं. लेते हो दुकान से वो तुम लोग लेते हो। अरे पाउडर, क्रीम, जूता, ड्रेस, कुछ भी चीज लेते हो वो सब तुम लोग का कंज्यूमर Yes, गुड्स है। ma'am. तो जो तुम लोग कंज्यूम, हाँ जो तुम कंज्यूम करने के लिए लेते हो, कंज्यूमर कौन होता है? जो तुम यूज करने के लिए लेते हो, खुद के यूज के लिए। एक पेंसिल लेते हो, एक पेन लेते हो, वो भी कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स में तुम लोग का जाएगा। एक ब्रेड का पैकेट लाते हो, चॉकलेट लाते हो, सिंपल 1 रुपए का चॉकलेट लाते हो, वो भी तुम लोग का कंज्यूमर गुड्स ही है। एक मोबाइल फोन से लेके, लैपटॉप से लेके, एसी से लेके, 4 व्हीलर से लेके, जो भी है, जो तुम लोग खुद के लिए लेते हो वो सब चीज कंज्यूमर गुड्स है। अच्छा, हम लोग कंज्यूमर गुड्स तो समझ गए, कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स को कुछ पता है? एनी आइडिया? मैम, ये सिर्फ रिच पर्सन से बाय करते हैं। नहीं 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 नहीं, रिच पर्सन जो बाय करते हैं ऐसा कुछ तो नहीं है, पर वो जैसे कि लग्जरियस गुड में वो जाएगा। जैसे कि देखो नॉर्मल गुड्स, एक वो तुम लोग जो बताया वो आगे तुम लोग पढ़ोगे। जैसे कि एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक तो है लग्जरी गुड। नॉर्मल गुड्स में जैसे तुम लोग के घर में फैन, नॉर्मल गुड्स है, सब लोग इजीली उसको खरीद सकते हैं, सबके पैसे जितना मतलब कम पैसे का है सब लोग उसको इजीली खरीद सकते हैं, और वो हर जगह में मिल जाएगा। बट लग्जरी गुड में एसी,
सब उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं कि सबके घर में एसी लगा हो और वो हर जगह में तुम लोग को अवेलेबल भी नहीं होगा। अच्छा, कैपिटल गुड वो होता है सपोज़ तुम लोग का फार्मर तो खेती से दे देता है, व्हीट दे देता है, गेहूँ, व्हीट सबको पता है, व्हीट Yes, किसी ma'am. को पता नहीं है व्हीट? हाँ, तो Yes, अच्छा ma'am. हाँ, Yes, वेरी गुड। ma'am. उसका मैं तुम लोग को एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर वही व्हीट डायरेक्टली हम लोग मार्केट से लेके आए हम लोग के लिए, तो उसका हम लोग आटा लेके आए, आटा लेके आए, हम लोग उसको क्या यूज़ करेंगे, रोटी बनाने में यूज़ करेंगे। तो वो हम लोग के लिए हो गया कंज़्यूमर गुड, क्योंकि हम उसको कंज़्यूम कर रहे हैं, खुद के लिए यूज़ के लिए हम लोग लेके आ गए। अच्छा, अगर वही चीज़ हुँ, एक बेकरी दुकान वाला लेके जाएगा, तो उसको फर्दर वो यूज़ करेगा। वो तो डायरेक्टली बेकरी दुकान वाला लेके जाएगा, थोड़ी ना वो आटा बेचने बैठेगा। बेकरी दुकान वाला उसका क्या बनाएगा? उसका बहुत सारा चीज़ है वो बना सकता है, उसका रोल के ऊपर वाला कवर जैसे वो बनाएगा, ब्रेड बनाएगा कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको बनाएगा, उसको फर्दर यूज़ करने के लिए बनाएगा, तो वो उसके लिए क्या हो गया कैपिटल गुड्स हो गया। एक और डिफरेंस बताऊँ कंज्यूमर गुड्स को हम लोग डायरेक्टली लाते हैं, उसको कंज़्यूम कर देते हैं, बट जो कैपिटल गुड्स है उसको लाते हैं, फिर से हम लोग यूज़ करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। एक बार तुम दुकान से खरीद के लाए, उसमें कुछ मॉडिफ़ाई किया, कुछ चेंजेस किया, आटा देख वो दुकान वाला आटा लेके आया, बेकरी दुकान वाला आटा लेके आया, उसका ब्रेड बनाया, फिर उसको बेचा। जो वो दुकान से अपना बेकरी में आटा लेके आया, तो उस टाइम उसका वो हो जाएगा कैपिटल गुड्स। फिर वो उसको फिर से बेच रहा है, फिर से बेचेगा ब्रेड बना के बेचेगा ना, तो वो जब उसको बेचेगा, ठीक है? तो वो सेकंड टाइम उसको बेच रहा है। मतलब एक टाइम खरीद के लेके फिर सेकंड टाइम बेच रहा है। तब जाके जो खरीदेगा वो उसका कंज़्यूमर हो जाएगा। पर वही आटा अगर हम लोग डायरेक्टली दुकान से हम लोग खुद के यूज़ के लिए लेके आए, तो वो हम लोगों का हो जाएगा कंज़्यूमर गुड। किसी को कुछ डाउट है कंज़्यूमर गुड और कैपिटल गुड में? No, ma'am. एनी डाउट? समझ में आया तो? मैम एक बार मैम फिर से ऑप्शन कैपिटल गुड्स समझा देना। अच्छा, अच्छा कैपिटल गुड्स कंज़्यूमर गुड हम लोग दुकान से डायरेक्टली लेके आए, उसको खा पी के हज़म कर दिया। बट कैपिटल गुड सॉरी कंज्यूमर गुड्स हो गया। बट कैपिटल गुड्स क्या हुआ? जैसे कि बेकरी वाला, या फिर हम लोग की कुछ चीज़ें होता है किसी के घर में, जैसे कि हम लोगों ने बेकरी खोला है, हुँ, मैं आटा लेके आई, अपना खुद का रोटी बना के खा लिया, वो मेरे लिए हो गया कंज्यूमर गुड्स। बट वो सेम आटा अगर मैं लेके आऊँगी, मैं अपना बेकरी खोलूँगी, ब्रेड बना के उसको अगर दे रही हूँ दुकान में, किसी को दे रही हूँ, मैंने उसको क्या है फर्दर उसको यूज़ किया, फिर उसको बेच रही हूँ। एक बार उसको दुकान से लेके मैं डायरेक्टली उसको यूज़ कर रही हूँ, वो आटा को डायरेक्टली मैं नहीं खा रही हूँ, नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ फिर से उसको बेचने के लिए, तो वो हम लोग का कैपिटल गुड्स हो जाएगा। आया समझ? मैम सब में आया समझ या फिर से बताऊँ? नहीं मैम समझ आ गया। अब आ गया तो उसको सेकंड टाइम उसको बेचने के लिए मतलब कुछ उसमें एडिशन करते हैं ना, कुछ-कुछ उसमें ऐड कर रहा है, डायरेक्टली तो उसको नहीं बेचेगा, कुछ-कुछ उसको ऐड करेगा, लेके आया फिर बेचने के लिए, खुद नहीं यूज़ कर रहा है। अगर खुद यूज़ करे तो वो कंज्यूमर हो जाएगा, तो हम लोग कंज्यूमर जो गुड लेके आते हैं वो कंज्यूमर गुड हो जाता है। बट वो सेकंड टाइम उसको बेचने के लिए, उसके वो ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड है, तो वो बोलेगा नहीं मैं आटा लेके आता हूँ, उसका ब्रेड बना के बेचता हूँ, ज़्यादा पैसा मुझे मिलेगा, तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। अच्छा यही है प्रॉब्लम कि कैपिटल गुड्स बनाएगा या कंज्यूमर गुड बनाएगा। ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि दोनों एक ही गुड्स का एग्ज़ाम्पल दिया। जैसे कि नट बोल्ट बनाते हैं, नट सबको पता है तो? कील जो ठोकते हैं तुम लोग सब, वो सब कितने सारे क मतलब पार्ट्स में यूज़ होता है, हर चीज़ में। हर मशीन में कील यूज़ होता है कि नहीं? बिना नट का तो कुछ भी नट, बोल्ट ये सब जो बनाते हैं, वो सब हम लोग का तो इतना काम का नहीं है, बट कैपिटल गुड्स है ना, जो बड़े-बड़े मशीनरी बनाते मशीन में उसमें फिटिंग करने के लिए चाहिए, तो वो बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कंज्यूमर गुड्स बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? उस टाइम उनके पास हो जाता है, हम लोग के पास सपोज़ इतना ही सामान है, कैसे हम लोग बनाएँगे?
आया समझ? थोड़ी देर में शायद मीटिंग खत्म हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. हाँ, तो वही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो वो वही उसका प्रॉब्लम है। तुम कंज्यूमर गुड बनाओगे